वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ज्ञानस्यास्तिनिधिर्यातां शङ्करं च द्विजोत्तमं शिवशक्तिसमायुक्तौ नमामि पितरौ निजौ सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकरकश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाये विपुल बिशद निगमागम गाये। हरि अवतार हे तुझे ही होई इदमेथम कहे जाए न सोई। राम अवतार क्या बुद्धि मन बानी मत हमार अस सुनहु सयानी। सुन ही सयानी ये पाठ भी है। तदपि संत मुनि वेद पुराना जस करहु कहि स्वमति अनुमाना। तसमय सुमुखी सुनावं तो ही समुझे परई जस कारण मोहे। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। वेद भगवान कहते हैं कि परमात्मा के वर्णन में वाणी समर्थ नहीं है। मन के सहित वाणी जब परमात्मा के तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बढ़ती है तो असफल होकर लौट जाती है। और भगवान महादेव भी क्या कहते हैं? तथे इतिहास पुराणानि नारदाद्या महर्षयः येषां यादृशी बुद्धिस्ते वदन्त्येव तादृशम। ते वदन्ति एव तादृशम। इसमें एक अक्षर का लोप है छंद में, तो इसीलिए श्लोक थोड़ा सा खंडित प्रतीत होता है। येषां तु यादृशी बुद्धिस्ते वदन्ति एव तादृशम, ऐसा होना चाहिए था। अस्तु। तो भगवान महादेव कहते हैं कि भगवान नारायण का हरि का अवतार जिस कारण से होता है उसमें यह बिल्कुल निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि इसी कारण से भगवान का अवतार हुआ है। भगवान के अवतार के अनेकों हेतु हैं, भगवान के अवतार के अनेकों कारण हैं। और भगवान का जो विशाल चरित्र है उसको वेदों ने आगमों ने बहुत विस्तार से गाया है, लेकिन फिर भी ये नहीं कह सकते कि यही एकमात्र कारण है। तो हम जो बता रहे हैं अलग अलग संत मुनि वेद पुराणों ने अपने अपने भावानुसार व्याख्यान किया है,
तो हम भी अपने मन से जिस प्रकार का बोध हमें प्राप्त है व्याख्यान करेंगे। अलग अलग आचार्यों ने भगवद रूप का, तत्व मीमांसा का ऐसे ही वर्णन किया है। लेकिन हठ क्या हो जाता है इसमें कि कई बार नहीं, अधिकांशतः बार हमारे संप्रदाय के गुरु ने जो कहा वह एकमात्र सत्य है, उसके अतिरिक्त सत्य की कहीं कोई कल्पना नहीं हो सकती, सत्य की कहीं कोई व्याख्या नहीं हो सकती, या शास्त्रीय सत्य का कोई प्रारूप नहीं हो सकता। और अन्य समस्त लोगों ने असत्य भाषण किया है, अनृत भाषण, अशास्त्रीय भाषण किया है। ऐसा हठ जो है वो यदि संप्रदाय के प्रति अनन्य निष्ठा के लिए हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर द्वेष परक हो तब बहुत गड़बड़ है इसमें। तो द्वैत वाले अद्वैत वालों को सुनाते रहते हैं, अद्वैत वाले द्वैत वालों को सुनाते रहते हैं, विशिष्टाद्वैत वाले दोनों को सुनाते हैं और दोनों से सुनते हैं। तो इसमें मनुष्य का मन उलझ कर रह जाता है। और श्रुति कहती है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। भगवान महादेव भी स्वयं जो साक्षात वेद स्वरूपी हैं, यस्य निश्वसितो वेदा, तो भगवान महादेव क्या कहते हैं कि इदमित्थम कही जाए न सोई। और राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। जब भगवान महादेव ऐसी बात कहते हैं तो आजकल के बहुत से लोग जो अपने आप को शास्त्रज्ञ मानते हैं, सिद्धांतनिष्ठ मानते हैं, वो केवल हमारा ही वचन या हमारे ही आचार्य का वचन एकमात्र सत्य है, ऐसा जो दंभ भरते हैं अन्य संप्रदायाचार्यों की निंदा में, यह समुचित नहीं है। हाँ, ये अवश्य है कि हमारे आचार्य ने जो कहा वह हमारे लिए सर्वथा समुचित है, अनुकरणीय है और मेरे लिए कल्याण का मार्ग है, ये श्रद्धा तो होनी चाहिए। किंतु पर संप्रदायाचार्य के मुख से निकला कोई भी वाक्य जो स्वपक्ष विरुद्ध प्रतीत हो वह असत्य है या अशास्त्रीय है, ऐसा समुचित हम नहीं समझते हैं। जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीदहि विप्रधेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अत्र ते कथयिष्यामि रहस्यमति दुर्लभम। एक अद्भुत रहस्य बताता हूँ। अध्यात्म रामायण में शिव जी यही प्रतिज्ञा करते हैं। भागवत में भी देखिए भगवान के अवतार का कारण क्या है। अक्षौहिणीनाम पतिभीर सुरैर्निपलां छनैः, भुव आक्रम्य माणायाम भाराय कृतोद्यमः, अनुग्रहाय भक्तानां धेनूनां रक्षणाय च, यदा यदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप्मनः, तदा तो भगवानीश आत्मानं सृजते हरिः। बड़ी बड़ी अक्षौहिणी सेनाओं के अधिपति राक्षस जब राजा के रूप में आ जावें, राजा बन जाएं, या राजाओं के अंदर बुद्धि को विकृत करने के लिए संस्कार रूप में वास करने लगें और पूरी पृथ्वी के भार को बढ़ाते हुए पृथ्वी को आक्रांत करने लगें, तब अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब सद्धर्म मार्ग की प्रतिष्ठा के लिए, संरक्षण के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए भगवान का अवतार होता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसीलिए मोक्षदायी इन स्वरूपों की भक्तजन आराधना करते हैं। उग्र स्वरूप वाले भूतपतियों की आराधना नहीं करते, क्योंकि वहां से भोग विलास आदि जो प्राप्त होंगे वो भी नश्वर फल को प्रदान करेंगे और उनसे फिर मोक्ष नहीं होगा। लेकिन जो मोक्ष मार्गी व्यक्ति हैं वो घोर रूपी उग्र स्वरूपों की आराधना छोड़कर, भूत प्रेत इत्यादि की आराधना छोड़कर शांत समदर्शी आह्लादक स्वरूप वाले नारायणांशों का आराधन करते हैं। मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपतिनथ, नारायण कलाशांता भजन्ति ह्यनसूयवः, असुर मारिथापहि सुरन्ह, राखहि निज श्रुति सेत, जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु, सोई जस गाय भगत भवतरहि, कृपा सिंधु जन हित तनु धरहि, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एकते एका। तो अनंतानंत चरित्रों में हे पार्वती हम कतिपय उदाहरणार्थ तुमको दो चार चरित्र सुनाएंगे।
तो जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दोबू, जय अरु विजय जान सब कोबू। वे प्रसापते दूनौ भाई, तामस असुर देह तिन्ह पाई। कनक कशिपु अरुहाट कलोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। भगवान के पार्षद द्वारपाल, अंतरंग ड्योढ़ी के द्वारपाल, जिनका नाम था जय और विजय, उनकी कथा प्रसिद्ध है। तो सनत कुमार के शाप से ये दोनों भाई जो हैं, दोनों पार्षद जो हैं, वो असुर के रूप में आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये कश्यप जी के पत्नी अदिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में आए। तो गिर्वाण ऋषभौ दुस्तराद हरिलोकतः, हतश्रियौ ब्रह्मशापाद भूताम विगतस्मयौ, भागवत में। और इनके नामकरण का भी वर्णन, प्रजापतिर्नामतयोरकार्षेद्य प्राक्स्वदेहाद्यमयोरजायत, प्राक्स्वदेहाद्यमयोरजायत। तं वै हिरण्यकशिपुं विदुः प्रजायं, तं हिरण्याक्षमसूतमग्रतः। विजयी वीर समर विख्याताधरि बराह बपु एक निपाता, होई नर हरि बपु दूसर मारा। जन प्रहलाद सुजस विस्तारा, हतो हिरण्यकशिपुर हरिणा सिंहरूपिणा। हिरण्याक्षोधरोद्धारो बिभ्रता सौकरम वपु। उन दोनों भाइयों में एक जो हिरण्याक्ष था, जिसका जन्म पहले हुआ, और हिरण्यकशिपु गर्भ में पहले आया था। एक गर्भ में पहले आया और एक का जन्म पहले हुआ। तो इसमें दोनों भाई बड़े त्रिलोक मर्दक आतंकवादी, अपने क्षेत्र के बड़े नामी और राक्षसों के सिरमौर। हिरण्याक्ष का वध भगवान ने वाराहावतार के माध्यम से किया, और हिरण्यकशिपु का वध भगवान ने नृसिंहावतार से किया। और यही दोनों भाई बाद में भये निशाचर जाइते, महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जगजान। क्या कहते हैं? निशाचर के रूप में पुनः इनका दूसरा जन्म हुआ। 3 जन्म तक उनका शाप था। मुकुत न भये हते भगवाना, ते न जन्म द्विज बचन प्रवाणा। भगवान के हाथों मरने के बाद भी इनका उद्धार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि शाप ही था कि 3 जन्मों तक ये शाप लागू रहेगा। तो पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने। तो हिरण्याक्ष का वध भगवान ने वाराहावतार में किया, वराह रूप से, और हिरण्यकशिपु को मारने नृसिंह रूप में आए। फिर वही दोनों भाई कुंभकर्ण और रावण बने, तो भगवान ने श्रीरामावतार लिया है। फिर वही दोनों भाई शिशुपाल और दंतवक्त्र बने, तो उनको भगवान ने श्री कृष्ण रूप में मारा है, फिर उनका उद्धार किया है। तो पुनश्च विप्रशापेन राक्षसौ तौ बभूवतु, कुंभकर्ण दशग्रीवौ हतौ तौ राम विक्रमैः। भगवान श्री रामचंद्र जी के पराक्रम में इन दोनों का उद्धार हुआ है। तो एक बार तिनके हित लागे, धरवु शरीर भगत अनुरागी। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौसल्या विख्याता। एक कल्प एह विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। एक कल्प सुर देखे दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। यहां भाव क्या है? ये तो एक प्रकार के कल्प भेद से हमने बता दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी वही रहते हैं, लेकिन उनके जो परिकर के रूप में रहते हैं, कोई दशरथ जी हैं, कोई कौशल्या जी हैं, ये सब बदलते रहते हैं। अलग अलग जीवों को भगवान अलग अलग कल्पों में अपने माता पिता इत्यादि बनने का सौभाग्य प्रदान करते हैं, लेकिन जो प्रधान व्यूह है वह समान ही रहता है। व्यूह अवतार में भेद नहीं होता है। तो एक बार कश्यप अदिति जो हैं, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि हमें आप पुत्र रूप में अपने लीला से आलोकित करें। तो वही एक बार अदिति जी कौशल्या बनी और कश्यप जी दशरथ बने, ये भी एक भाव है। और एक बार जलंधर की कथा भी ध्यान में रखनी चाहिए। भगवान शिव के क्रोधाग्नि से एक असुर का जन्म हुआ था। उस असुर को समुद्रदेव ने अपने अंदर धारण किया। वो असुर बड़ा रोने लगा, तो ब्रह्मदेव आए चुप कराने के लिए। तो ब्रह्मदेव की दाढ़ी पकड़कर वह लटक गया। तो ब्रह्मदेव के 4 मुख 4 दाढ़ियां थी,
तो एक छुड़ावे तो दूसरा पकड़े, दूसरा छुड़ावे तो तीसरा पकड़े, और इस प्रकार से पीड़ा दिया ब्रह्मदेव को कि उनके नेत्रों में जल आ गई। तो उन्होंने कहा जा तेरा नाम जलंधर हो जाए। फिर जलंधर का विवाह वृंदा देवी से हुआ और राक्षसों का राजा बना, और राक्षसों ने उसको अपने सरदार के रूप में चुन लिया। फिर युद्ध हुआ देवताओं से, तो देवता भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान की धर्मपत्नी मैया लक्ष्मी ने कहा कि प्रभो, ये जलंधर समुद्र का पुत्र है और समुद्र हमारे भी पिता हैं, तो हमारा भाई लगा, इसका वध मत कीजिएगा। तो भगवान ने मारा नहीं उसको, युद्ध विराम हो गया, देवता भाग गए, पराजित हो गए। भगवान ने जलंधर के घर में आतिथ्य स्वीकार करना आरंभ किया। बाद में देवर्षि नारद सोचे कि देवताओं का कल्याण कैसे होगा, तो जलंधर के मन में भाव डाला कि तुम्हारी पत्नी वृंदा तो बड़ी सुंदर है, लेकिन पार्वती जितनी सुंदर नहीं है। अगर तुम्हारा विवाह पार्वती जी से हो जाए तो बड़ा आनंद हो। तो जलंधर ने राहु को दूत बनाकर भगवान महादेव के पास भेजा। महादेव जी ने राहु को मारने के लिए कीर्तिमुख को उत्पन्न किया। फिर शरण में आने पर राहु को छोड़ भी दिया। फिर जलंधर ने अपनी सेना सजाकर कैलाश पर आक्रमण किया है। कैलाश पर्वत में युद्ध हुआ, विविध प्रकार से युद्ध हुआ। अब भगवान महादेव तो मृत्युंजय, वो भी न मरे, और जलंधर अपनी पत्नी के पातिव्रत से जो है सुरक्षित था, वो भी न मरे। तब जलंधर एक दिन भगवती पार्वती से छल करने के लिए माया से शिव जी का रूप बना के गया है, और भगवती पार्वती के सतीत्व पर हाथ डालने का प्रयास किया। तो भगवती क्रुद्ध हो गई, पहचान गई कि ये तो राक्षस है, और उसी छल के परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप बना के वृंदा के साथ गमन किया, और वृंदा का सतीत्व भंग करके जलंधर के कवच को तोड़ा, और भगवान महादेव ने फिर उस जलंधर का संहार किया। तो देवताओं के कल्याण के लिए भगवान ने ऐसा करना उचित समझा, इसीलिए किया। लेकिन बाद में वृंदा को जब इस छल का ज्ञान हुआ तो उन्होंने शाप दिया कि आप भी अपनी पत्नी के वियोग में तड़पेंगे, जैसे मैं अपने पति के वियोग में तड़प रही हूँ। फिर उसने अपना शरीर त्याग दिया। बाद में कालांतर में वृंदा के यंश से तुलसी इत्यादि का प्रादुर्भाव हुआ है। तो वहाँ पर त्रिदेवियों ने 3 बीज लगाए हैं, मालती, धात्री और तुलसी। तो ये सब स्कंद पुराण के कार्तिक महात्म्य में और शिव पुराण आदि में ये सब प्रसंग देखे जा सकते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी एक बार उस जलंधर वाले प्रकरण के कारण भी अवतार लेते हैं। परम सते असुराधिप नारे, तेहि बलता है न जितहि पुरारे, छल कर टारे उताहि व्रत प्रभु सुर कारज कीन, जब जेह जाने वो मरम सब साप कोप कर दीन। यहाँ जब जेह जाने वो मरम तब पाठ है, यहाँ सब पाठ है। विष्णुर्जालम धर्म गत्वा तद्दैत्यपुट भेदनम, पातिव्रतस्य भंगाय वृंदायाश्चा करोन्मतिम। पद्म पुराण इत्यादि में सब विषय भी देखे जा सकते हैं। अथ वृंदा विभरतारम दृष्ट्वा हर्षितमानसा, रेमे तद वन मध्यस्था तदुक्त्या बहुवासरम, कदापि सुरतस्यां ते दृष्ट्वा विष्णुं तमेव हि निर्भत्स्य कोप संयुक्ता या क्रोध संयुक्ता वृंदा वचनमब्रवीत्, धिक्त्वदेयं हरे शीलं परदाराभिगामिनः, ज्ञातो सित्तं मया सम्यक् मायि प्रत्यक्षतापसः, यौ त्वया मायौद्वास्थौ स्वकीयौ दर्शितौ मम, तावेव राक्षसौ भूत्वा तव भार्यां हरिष्यतः। अपने पार्षदों को द्वारपाल बनाकर तुमने जो प्रदर्शित किया, इसीलिए हे नारायण, यही दोनों राक्षस बनकर तुम्हारी पत्नी का हरण करके तुम्हें पत्नी वियोग प्रदान करेंगे। ऐसा शाप भगवान को भी दे दिया। तो उसके शाप को भी भगवान ने स्वीकार किया है। तासु साप हरि कीन्ह प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना, तहाँ जलंधर रावण भयउ, रनहति राम परम पद दयउ। तब एक कल्प में जलंधर भी रावण के रूप में आया है, ये भी एक बात है। अहम च शैल रूपेण गंडकी तीर सन्निधौ, अधिष्ठानम करिष्यामि भारते तव शापतः। भगवान ने वृंदा देवी को कहा कि गंडकी नदी के किनारे हम पाषाण रूप में रहेंगे, पत्थर हो जाओगे, ऐसा भी शाप दिया है। वही शालग्राम भगवान के रूप में फिर प्रकट होते हैं गंडकी नदी में, जिनमें आवाहन विसर्जन नहीं होता। वो नित्य प्रतिष्ठित नारायण है। भगवान शालग्राम में आवाहन विसर्जन नहीं होता, वो सदैव प्रतिष्ठित भगवान हैं। तो ये सब भी बहुत सी कथाएं हैं। अब एक समय की बात है, देवर्षि नारद ने भगवान को शाप दिया था, उस शाप को चरितार्थ करने के लिए भी अवतार लिया है। तो प्रति अवतार कथा प्रभु के रे, सुनि मुनि बरनि कभी न घनेरी, सुनु मुनि बरनि कभी न घनेरी। यहाँ सुनी पाठ है, यहाँ सुनु पाठ है, थोड़ा टंकन का भेद है। नारद शाप दीन है एक बारा, कल्प एक लगिते ही अवतारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा, गिरिजा चकित भई सुनि बानी,
नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। माता जी, स्त्रियों के लिए दंडवत प्रणाम निषेध है, पूरा सोकर स्त्रियां नहीं करती हैं प्रणाम, है ना। पुरुष तो लेट कर सकते दंडवत, स्त्रियां पूरा नहीं, घुटना टेक कर ही करती हैं। तो आगे से ध्यान रखेंगे इसका, है ना। पूरा सोना स्त्रियों के लिए मना है। कारण कवन शाप मुनि देन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहे कहु पुरारे, मुनि मन मोह आचरज भारी। अब देवी पार्वती जी के लिए नारद मुनि गुरु के समान हैं, क्योंकि भगवान महादेव की तपस्या की प्रेरणा प्रधानता से उन्होंने ही दी है। और भगवान महादेव के द्वारा भेजे गए सप्तर्षियों ने जब देवर्षि नारद के वचनों से श्रद्धा हटाने का प्रयास किया, पार्वती जी के मन में भेद डालने का प्रयास किया, तो उन्होंने कहा कि नारद मुनि हमारे गुरु हैं, उनके वचनों को हम नहीं छोड़ेंगे। तो जब महादेव जी ने कहा कि नारद शाप दीन एक बार, तो देवी पार्वती सोचे कि हमारे गुरु जी नारद मुनि तो बड़े प्रबुद्ध हैं, बड़े जितेंद्रिय हैं, भगवान के बड़े भक्त हैं, भगवत विभूति हैं, तो ऐसा क्या हो गया कि भगवान को उन्होंने शाप दे दिया। भगवान ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि देवर्षि नारद जैसे शांत चित्त महात्मा के मन में क्षोभ उदित हो गया। तो ये कथा थोड़े विस्तार से हमें समझाइए, ये देवी जी ने अनुरोध किया है। तो भगवान मुस्कुराए और कहते हैं, बोले बिहसि महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति करहि तब, सो तस तेहि छन होय। कहु राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनहु, भव भंजन रघुनाथ, भज तुलसी तजिमान मद। महादेव जी मुस्कुराए, बोले देखो ज्ञानी भी कोई नहीं है और मूर्ख भी कोई नहीं है। भगवान जिसको जब जैसी प्रेरणा देना चाहते हैं वैसी प्रेरणा हो जाती है। तो मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी के समान बर्ताव करने लगे और ज्ञानी व्यक्ति मूर्ख के समान बर्ताव करने लगे। बाकी भगवान की लीला में तो सब लोग मूर्ख ही मानो चाहे सब लोग ज्ञानी ही मानो। तो भगवान महादेव जी जब नारद विमोहन की लीला कहने के लिए प्रवृत्त हुए हैं, तो याज्ञवल्क्य जी बोले कि देखो भरद्वाज, अब भगवान श्री रामचंद्र जी के उस लीला को मैं कहने जा रहा हूँ जो आवागमन को छुड़ाने वाले हैं। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि उन्हीं का भजन करो। ऐसा यहाँ लेखक भाव से, ग्रंथकार भाव से, सूत्रधार भाव से वर्णन कर रहे हैं। तो हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुर सरे सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। हिमशैल गुहा काची देका परम शोभना, यत् समीपे सुर नदे सदा वहति वेगता। तत्राश्रमो महादिव्यो नाना शोभा समन्वितः, तपोर्थम समयौ तत्र नारदो दिव्य दर्शनः। तां दृष्ट्वा मुनिशार्दूलस्तेपे स सुचिरं तपः, बद्ध्वासनं दृढ़ं मौने प्राणानायम्य शुद्धधीः। हिमालय पर्वत में एक गुफा थी, उस गुफा के बिल्कुल निकट से गंगा नदी बहती थी और बहुत शांत स्थल, बहुत निर्मल तपोवन, कोई उत्पात नहीं, कोई प्रकार की समस्या नहीं। तो एक बार घूमते फिरते देवर्षि नारद वहाँ पहुँचे तो उनके मन में बड़ा सुंदर वो स्थान रम गया, जच गया। जैसे जब हम पहली बार यहाँ आए थे तो हमको भी स्थान बड़ा आनंददायक लगा, जम गया तो बार बार आता हूँ। तो वहाँ पर उन्होंने बड़ा सुंदर आश्रम तैयार किया, एक दिव्य आश्रम था, वो उसको देखा। तो वहाँ भी अब ये सब ऋषि महर्षि अपनी इच्छा से कुछ भी बनाने और मिटाने में समर्थ थे। तपस्या की इच्छा हुई तो आश्रम भी हो गया, और पर्वत है, नदी है, जंगल है, उपवन है। तो भगवान के प्रति इनकी जो भक्ति थी, इन्होंने सोचा कि कुछ समय यही सत्संग किया जाए। तो ऐसे तो देवर्षि नारद को दक्ष प्रजापति का शाप है, काल कन्या जरा का शाप है कि एक जगह आप टिक कर नहीं रह सकते, आप भ्रमणशील रहेंगे। तो देवर्षि नारद कहीं टिक नहीं सकते। लेकिन आज क्या हुआ, भगवान की भक्ति इतनी अधिक थी इनके मन में कि शाप भी अवरुद्ध हो गया। अब वो शाप इन पर प्रभावी नहीं था। तो चक्रे मुनि समाधिम तमहम ब्रह्मेति यत्र विज्ञानम भवति ब्रह्म साक्षात्कारकरम द्विजा। जिस वैदिक महावाक्य से अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि महावाक्यों से मैं परमात्मा हूँ, इस प्रकार से जीव को जब ब्रह्मात्मैक्य बोध हो जाए अद्वैत दृष्टि से, उस भाव का अनुसरण करते हुए देवर्षि नारद वहाँ तपस्या करने लगे। तो देवर्षि नारद की इस वृत्ति से, इस तपस्या से देवराज इंद्र को बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा भय हुआ कि कहीं देवर्षि नारद के मन में हमारे पद को प्राप्त करने की लालसा तो नहीं है। ऐसे देवर्षि नारद के सामने स्वर्ग का वैभव कुछ नहीं है। देवर्षि नारद चाहे तो किसी को इंद्र बनने का वरदान दे दें या इंद्र को राज्यभ्रष्ट होने का वरदान दे दें, फिर भी देवर्षि नारद की तपस्या से इंद्र के मन में एक असुरक्षा का भाव उदित हुआ। और इसका कारण है, एक अश्वमेध यज्ञ करने के लिए पूरी पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा बनना पड़ता है। घोड़ा छोड़िए, पूरी पृथ्वी में वो घोड़ा निर्बाध भ्रमण करे, फिर सबसे लड़िए, सबके ऊपर अपने आप को सिद्ध कीजिए, फिर यज्ञ कीजिए। बहुत समस्या है एक अश्वमेध करने में, बहुत प्रबंध है।
और जो व्यक्ति 100 बार अश्वमेध यज्ञ कर ले और उसमें थोड़ी सी भी कोई त्रुटि न रहे, वही देवराज इंद्र के पद का अधिकारी बनता है। वो भी तुरंत नहीं बन जाता है, अधिकारी बनता है। अभी वर्तमान इंद्र हैं, उनके बाद कोई इंद्र बनेंगे, फिर हमारा भी नंबर कभी आएगा। अब वह जब इंद्र बन जाता है तब कितने कठिनता और परीक्षा के बाद वो बना है, तो चाहता है कि हम इसको बचा के रखें, अपनी गद्दी को बचा के रखें। इसीलिए उतनी कठिनाई से मिला पद है, तो कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना होती है कि कहीं कोई हमसे ये पद छीन न ले। सामान्य सा व्यक्ति कोई सांसद विधायक मंत्री बनता है तो वो भी चाहता है कि हम अपने पद को सुरक्षित रखें, कोई हमसे ये पद छीन न ले। वो तो देवताओं के भी राजा हैं, तो उनको अपने पद को लेकर कितना भाव बनता होगा। इसीलिए उन्होंने कामदेव को बुलाया। इत्थम तपति वै तस्मिन् नारदे मुनि सत्तमे चकम्पेथ सुनाशीरो मनः संताप विह्वल सस्मार सस्मरम शक्रश्चेतसा देवनायकः आजगामद्रुतं कामः समधीर्महिषी सुतः अथागतं स्मरं दृष्ट्वा संबोध्य सुरराट प्रभुः उवाच तम प्रपश्यासु स्वार्थे कुटिल से मुसेहि। देवराज इंद्र जो हैं इस समय सद्बुद्धि से नहीं कुटिल बुद्धि से युक्त हैं, क्योंकि देवताओं का काम धर्म को बढ़ाना है, धर्म की रक्षा करना है। लेकिन आज देवराज इंद्र धर्म की वृद्धि नहीं, अपितु देवराज इंद्र देवर्षि नारद की तपस्या में विघ्न उत्पन्न करने के लिए चिंतन कर रहे हैं। तो इनकी बुद्धि पवित्र नहीं है, अभी इनकी बुद्धि में स्वार्थ बुद्धि विद्यमान है। तो अपनी पत्नी और पुत्र आदि से युक्त कामदेव को आवाहित किया। कामदेव जब आहूत हुआ तो कामदेव आए हैं, बोले क्या आदेश है? तो कहे सहित सहाय जाहु मम हेतु चले वो हर सिंह जलचर केतु। कामदेव के झंडे में मछली का चिन्ह है और कामदेव को इसलिए झस केतु जलचर केतु कहा। तो मित्रवर्य महावीर सर्वदा हितकारक शृणु प्रत्यावचो में त्वं कुरु साहाय्यमात्मना। हे मित्र, तुम बड़े पराक्रमी हो, हे कामदेव तुम्हारा प्रभाव बड़ा अमिट है, अपराजित हो तुम हमारे लिए काम करो। मुझे ऐसा लगता है कि चहत देव ऋषि मम पुरवासा। देवर्षि नारद कहीं स्वर्ग की कामना से तो तपस्या नहीं कर रहे हैं। तो याचन्न विविधो राज्यम समतेति विशंकितः, कहीं ब्रह्मदेव से हमारा राज्य ही ये न मांग लें, ऐसा संदेह हमारे मन में है। तुम क्या करो, देवर्षि नारद की तपस्या में विघ्न डालो। अब देखिए, देवर्षि नारद के साधना और वैराग्य की दृष्टि में स्वर्ग का सुख वैसा ही है जैसी सूखी हड्डी। लेकिन अगर कुत्ता सूखी हड्डी चाटेगा तो चाहता है हम इसको बचा के रखें, हमारे ही पास से हड्डी रहे। तो स्वर्ग का सुख यद्यपि बहुत श्रेष्ठ नहीं है, देवर्षि के स्तर में तो श्रेष्ठ नहीं है, हम लोग के लिए हो सकता है बहुत बढ़िया हो, लेकिन उनके लिए वो कुछ नहीं है, तुच्छ है। फिर भी देवराज इंद्र उसको बचा के रखना चाहते हैं। शुष्कमस्तिम गृहीत्वा स्वासिंहम दृष्ट्वा पलायितः। कोई कुत्ता सूखी हड्डी चाट रहा था, सिंह को देखा तो हड्डी लेकर भागा कि कहीं ये हमारी हड्डी चुरा न ले, छीन न ले। अब सिंह को हड्डी से क्या मतलब है, सूखी हड्डी से। वैसे ही विचार्यत्थम स्वमनसि किमिदं न ग्रहिष्यति इत्याज्ञसो महेंद्रेण इत्याज्ञप्तो महेंद्रेण। यहाँ प और त संयुक्त है, सकार का भ्रम कर रहा है। सकामः समधुप्रियः जगामतस्थलं गर्वादुपायं स्वं चकारः। अपने मित्र वसंत ऋतु के साथ, अप्सराओं के साथ, गंधर्वों के साथ देवराज इंद्र का आदेश पाकर कामदेव उस स्थान पर गए जहां पर देवर्षि नारद तपस्या कर रहे हैं। और बहुत सुंदर से जो भी कामोद्दीपक तत्व हो सकते हैं, वैसा नृत्य, वैसा संगीत, वैसा गान, वैसी भावनाएं वहां प्रसारित करने लगे। तो रचयामास तत्रासु स्वकलाः सकला अपि वसंतोपि स्वप्रभावं चकार विविधं मदात् करहि गान बहुतान तरंगा बहुविधि क्रीडहि पानि पतंगा देखे सहाय मदन हरसाना कीन्हि सिपुनि प्रपंच विधि नाना। लेकिन देवर्षि नारद इतने एकाग्र चित्त थे, इतने जितेंद्रिय थे, भगवान की शरण में थे, तो भगवान की कृपा के कारण कामदेव का प्रभाव उनके मन पर नहीं पड़ा। न बभूव मुनेश्चेतो विकृतम मुनि सत्तमाह भ्रष्टो बभूव तद्गर्वो महेशानुग्रहेण। भगवान महादेव जी की कृपा से, महेश्वर की कृपा से उनका जो है सुरक्षा चक्र टूटा नहीं, कामदेव को प्रभाव नहीं कर पाया। शिव पुराण में कहते हैं महेशानुग्रहेण हो, भगवान महादेव की कृपा देवर्षि नारद पर थी, इसीलिए कामदेव उन पर प्रभाव नहीं कर सका। गोस्वामी जी कहते हैं कि बड़ रखवार रमापति जासु, भगवान लक्ष्मीपति जिन पर कृपा करें उनका कौन बिगाड़ करेगा, जवान की नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नरतेरो। लेकिन अब किसकी कृपा माने, तो पहले ही कह चुके हैं कि श्री रामचंद्र जी की कृपा उसी पर होगी जो शिव जी का भक्त होगा, और शिव जी की कृपा उसी पर होगी जो राम जी से प्रेम करेगा।
तो इसका अर्थ है कि अगर किसी एक की भी कृपा है तो समझना चाहिए कि दोनों के प्रति उसका भक्तिभाव पुष्ट है। तो सहित सहाय सभेत अति मानिहार मन मैन, गहे से जाय मुनि चरण तब कहे सुठियारत बैन। कामदेव ने देखा कि हमारे पूर्ण पराक्रम के प्रदर्शन के बाद भी देवर्षि नारद पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, तो डर गया कि कहीं हमें शाप न दे दें, कहीं हमें दंड न दे दें। तो अपने समस्त सहयोगियों के साथ जाकर कामदेव देवर्षि नारद के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं, प्रभु हम तो नौकर हैं, हम तो सेवक हैं, हम तो आदेश पालक हैं। देवराज इंद्र ने जैसा आदेश दिया हम वैसे पहुंच गए, तो आप हमें क्षमा करें। तो कोई बात नहीं, देवर्षि नारद को क्रोध भी नहीं हुआ। तो काम को तो जीत ही चुके, क्रोध भी जीत लिए, और जिसने काम और क्रोध ही जीत लिया फिर उसके लिए क्या जीतना बच गया। तो देवर्षि नारद जो हैं, जब ये कामदेव गया, देवराज इंद्र को सारा वृत्तांत सुनाया। इति संभुक्तितः कामो मिथ्यात्मगतिकस्तदा नारदे सजगामासुदेवमिन्द्रं समीपतः आचक्षौ सर्ववृत्तान्तं प्रभावं च मुने स्मरः विस्मितो भूत्सुराधीशः प्रशंसाथ नारदं मुनि सुशीलता आपनि करनी सुरपति सभा जाय सब बरनी सुनि सबके मन अचर जुआवा मुनि प्रशंसी हरि सिरुनावा। देवराज इंद्र ने जब देवर्षि नारद की जितेंद्रियता का समाचार पाया तो बड़ा आश्चर्य हुआ उनके मन में कि गजब इनकी तपस्या है, अद्भुत तपस्या है। और भगवान की माया को प्रणाम करके देवर्षि नारद की प्रशंसा करते हैं। तो देवर्षि नारद इस घटनाक्रम के बाद एक भावना से युक्त हो गए कि हम बड़े जितेंद्रिय हैं। एक थोड़ा अहंकार का उदय उनके मन में हो गया, एक अभिमान का भाव आने लगा। कामाजयम निजम मत्वा गर्वितो भुन मुनीश्वर कामाजयोस्मि, कामदेव के द्वारा मैं अजेय हूँ, कामदेव मुझे जीत नहीं सकता। कैलासम प्रजयौ शीघ्रम स्ववृत्तम गजितुम मुदा रुद्रम नत्वा ब्रवीत सर्वम स्ववृत्तम गर्भवान मुनि तच्छ्रुत्वा शंकर प्राह नारदम भक्तवत्सलः। भगवान महादेव के पास गए देवर्षि नारद, क्योंकि हिमालय में ही, हिमगिरी में ही तपस्या कर रहे थे, तो वहां से उनको नजदीक पड़ा शिव जी का स्थान। पहुंचे तुरंत और बहुत प्रकार से अपनी प्रशंसा करने लगे। मार चरित शंकर ही सुनाए अति प्रिय जाने महेश सिखाए। और भगवान महादेव की कृपा है देवर्षि नारद पर, तो चिंता करते हैं उनकी, क्या कुछ गड़बड़ न हो जाए इसका ध्यान रखते हैं। तो देवर्षि नारद को समझाते हुए महादेव जी कहते हैं, बार बार बिनवउ मुनि तो ही जिम यह कथा सुनाए वो मोहि तिम जनि हरि सुनाय वो कबहू चले वो प्रसंग दुराय हो तबहू। हे ना तात नारद प्राज्ञ धन्यस्त्वं शृणुमद्वचः वाच्यमेवं न कुत्रापि हरेरग्रे विशेषतः पृच्छमानोपि न ब्रूयाः स्ववृत्तं मे यदुक्तवान्। देवर्षि नारद, हे भाई आप ऐसा कीजिए, ये बात यहाँ बोले सो बोले, इसको भूल जाइए और आगे कहीं मत कहिएगा इस विषय को। जिस प्रकार से आपने अपने काम विजय की कथा हमें सुनाई, कहीं दूसरी जगह मत कह दीजिएगा। विशेष करके भगवान नारायण के आगे तो इस कथा को कभी मत सुनाइएगा, भगवान विष्णु के सामने अपनी ऐसी प्रशंसा कभी मत सुनाइएगा। अगर कदाचित भगवान विष्णु अपने से पूछना भी चाहें तो भी बात बदल दीजिएगा, इस बात को उनको मत बताइएगा। अब भगवान नारायण है तो सर्वज्ञ, उनसे क्या छिपेगा, लेकिन अपने मुँह से आप मत कहिएगा। तो शंभुदेन उपदेश हित नहीं नारद ही सुजा नहीं नारद ही सुहान भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। क्या कहते हैं याज्ञवल्क्य मुनि कि हे भरद्वाज, आगे जो जो कौतुक हुआ है, जो जो लीला हुई है उसको बताता हूँ, सुनो। भगवान महादेव जिसको साक्षात उपदेश दे रहे हैं, और देवर्षि नारद जैसा प्रबुद्ध व्यक्ति भी हो, लेकिन भगवान अगर चाह लें कि इसको मोहित करना है तो उसको भी दिमाग काम नहीं करता उस समय। तो भगवान महादेव का इतना कल्याणकारी उपदेश भी देवर्षि नारद को अच्छा नहीं लगा कि क्या बात करते हैं, इतना बड़ा हम काम किए हैं, कामदेव पर विजय प्राप्त किए हैं, और हम अपनी बात बताएं भी नहीं किसी को, लोग हमारी प्रशंसा करें भी नहीं। तो शास्ति स्मेत्थम चबहुसो रुद्रम सूतिकर प्रभु नारदो न हितम मेने शिव माया विमोहितः प्रबला भाविनी कर्म गतिर्गेया विचक्षण न निवार्या जनैः कैश्चित् अपेक्षा शैव शांकरी। भगवान महादेव की जो इच्छा हो
भगवान राम की जो इच्छा हो वही होता है। राम किन्ह चाहै सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाई। ततः स मुनिवर्यो ही ब्रह्मलोकम जगामह। वहां से तो देवर्षि नारद कहाँ चले गए? ब्रह्मलोक चले गए। अब ब्रह्मलोक के बाद कुछ दिन बीतने पर विष्णुलोक भी चले गए। नारदोथ ययो शीघ्रम विष्णुलोकम विनष्टधीः। देवर्षि नारद की जो प्रज्ञा थी उस समय नष्ट हो गई थी। अच्छे बुरे का, उचित अनुचित का विवेक जितनी प्रखरता से कार्य करना चाहिए उतना कर नहीं रहा था। तो क्या हुआ? एक बार कलतल बर बेना, गावत हरि गुण गान प्रबेना। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। हर से मिले वो उठ रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसि चराचर राया, बहुते दिनन किन्हि मुनि दाया। आगच्छं तं मुनिं दृष्ट्वा नारदं विष्णुरादरात्, उत्थित्वाग्रे गतोरम तम शिश्लेष ज्ञात हेतुकः। भगवान ने जब देखा कि देवर्षि नारद नारायण नारायण इस प्रकार से करते हुए हमारे वैकुंठ धाम में पधार रहे हैं, तो जान गए कि उनके आने का कारण क्या है। भगवान तो अंतर्यामी है, सर्वांतर्यामी, नारायण से क्या छिपा है। तो भगवान जान गए कि देवर्षि नारद यहाँ क्या करने आए हैं। तो ऐसे भी मर्यादा कहती है कि अतिथि का सत्कार हो, संत का सत्कार हो। ब्रह्मण्य देव हैं ही भगवान। अत्यंत उदारता से, अत्यंत विनम्रता से भगवान स्वयं उठकर आगे गए। देवर्षि नारद का अभिवादन करके, स्वागत सत्कार करके अपने अंतःपुर में ले आए, ऊंचे श्रेष्ठ आसन पर बैठाए। और यहाँ तक कि ऊंचे आसन नहीं, अपने ही आसन पर बैठा दिया भगवान ने। देवर्षि आप हमारे ही, आप विष्णु के आसन पर बैठ जाइए, और बढ़िया से अहंकार और बढ़ेगा ना। तो श्वासने समुपावेश्य मुनिम प्राह हरिर्वचः, धन्यस्तम मुनि शार्दूल तीर्थो हम तु तवागमात्। हे महर्षि, हे देवर्षि, आपके आने से हमारा वैकुंठ पवित्र हो गया। और वैकुंठ से ज्यादा पवित्र क्या है? जहाँ पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, पवित्रता को भी पवित्र करने वाले, मंगल को भी मंगल प्रदान करने वाले नारायण विराज रहे हो, मैया लक्ष्मी विराज रही हो, उससे ज्यादा पवित्र क्या है? यही नख सुर सरिता परम पुनीता, यही पद सुर सरिता जो भाव है, जहाँ से भगवती गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है, वो भगवान से पवित्र कौन? लेकिन भगवान आज और थोड़ा सा मलाई मार रहे हैं कि हे देवर्षि, आपके आने से हमारा वैकुंठ धन्य हुआ। विष्णु वाक्य मिति श्रुत्वा नारदो गर्वितो मुनिः, स्ववृत्तम सर्वमाचष्ट समदम मदमोहितः। देवर्षि नारद ने जब इस प्रकार का सत्कार पाया तो पहले से जो अहंकार था थोड़ा और बढ़ गया, और विशेष अहंकार हो गया, और जो जो घटना घटित हुई थी उसको बोलने लगे, और थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बोलने लगे। तो प्रबला रघुनाथस्य माया सर्व विमोहिनी। देवर्षि नारद के उपदेश से प्रहलाद जी माया से तर गए, ध्रुव जी माया से तर गए, उनका उद्धार हो गया। लेकिन भगवान जब स्वयं देवर्षि नारद को मोहित करने पर आ गए, तो देवर्षि नारद अपनी रक्षा नहीं कर सके। अति प्रचंड रघुपति कै माया, जेह नमोह असको जग जाया। ऐसा कौन सा व्यक्ति उत्पन्न हुआ है जो भगवान की माया से अछूता रह गया हो। तो रूख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। कि हे नारद जी, भगवान मुंह थोड़ा सूखा कर लिए, लेकिन वचन को बड़ा मिठास भरा रखे। और महादेव जी पार्वती जी को वर्णन कर रहे हैं कथा का कि फिर पार्वती, विष्णु भगवान कहते हैं कि हे नारद जी, आपका तो नाम लेने से लोगों के काम क्रोध मद लोभ समाप्त होने लगते हैं, आपके ऊपर उसका प्रभाव स्वयं कैसे पड़ सकता है? ऐसे देवर्षि नारद का प्रभाव सच में ऐसा है, संतों का प्रभाव सच में ऐसा है। सुखदेव जी का स्मरण करने से, देवर्षि नारद का स्मरण करने से, सनत कुमार का स्मरण करने से काम बाधा व्याप्त नहीं होती है। लेकिन फिर भी भगवान वहाँ शिक्षा देना चाहते हैं कि अगर उस स्तर का भी हमारा भक्त हो तो भी अभिमान न करे, क्योंकि अभिमान से हमारे भक्त की भक्ति खंडित होती है और अभिमान से उसका विनाश हो सकता है। तो धन्यस्तम मुनि शार्दूल तपो निधि रुदारधि, भक्तित्रकम नयस्यास्ति काम मोहादयो मुने, विकारास्तस्य सद्यो वै भवन्त्य अखिल दुखदाः। के हे उदार बुद्धि वाले देवर्षि नारद, हे तपस्या के भंडार, जिसके हृदय में भक्ति का त्रैत विद्यमान नहीं है,
भक्ति ज्ञान वैराग्य, ये तीनों का समूह विद्यमान नहीं है, उसी को काम क्रोध व्याप्त हो सकता है। और आपकी कृपा से तो भक्ति ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर हो गया, आपको भला काम क्रोध क्या व्याप्त करे। तो ब्रह्मचरज व्रत रत मति धीरा, तुम्हें की करई मनोभव पीरा। ब्रह्मचारी सदा त्वं हि ज्ञान वैराग्यवान सदा, कथम काम विकारस्या जन्मना विकृत सुधि। या नैष्ठिको ब्रह्मचारी त्वं ज्ञान वैराग्यवान सदा, आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, आपका ब्रह्मचर्य तो कोई नहीं टाल सकता, कोई नहीं हिला सकता आपके संयम को। ज्ञान वैराग्य से आप नित्य युक्त रहते हैं, सुंदर बुद्धि वाले, जन्म से ही जिनकी बुद्धि अविकृत है, जन्मना विकृत सुधि, प्रारंभ से ही जिनकी बुद्धि अविकृत है, निर्मल है, उनको काम का विकार कैसे हो सकता है। तो देवर्षि नारद कहे कि सब प्रभु आपकी कृपा है, लेकिन इस वाक्य में विनम्रता नहीं, समर्पण नहीं, अपितु अभिमान था। जैसे कोई सेठ हो, अरबपति खरबपति हो, गुरु महाराज के पास आवे, गुरु जी कहे अरे बढ़िया कारोबार है तुम्हारा, तो औपचारिकता बस कर देता महाराज जी आपकी दया है। वो महाराज जी भी जान रहे हैं कि वो चापलूसी कर रहा है, लेकिन एक कहने की औपचारिक शैली में कह देता है महाराज सब आपका आशीर्वाद। और कैसा हाल चाल, तो प्रभु आपकी दया है। दया कुछ है नहीं, लेकिन आपकी दया है। तो भगवान की दया तो सच में थी, लेकिन देवर्षि नारद विनम्रता से नहीं कह रहे हैं, अभिमान से, एक औपचारिकता निभाने के लिए कह रहे हैं कि किम प्रभाव स्मरस्वामिन कृपया यदि कृपा यद्यस्थिते मयि। यहाँ कृपया लिख दिया है लेखक ने, लेकिन अशुद्ध होगा ये। यदि आपकी कृपा मेरे ऊपर हो प्रभु, तो कामदेव हमारा क्या बिगाड़ ले। तो नारद कहे वो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। तो भगवान इस प्रकार के व्यवहार को जब देखे तो समझ गए कि देवर्षि नारद के मन में अहंकार का बीज उदित हो रहा है, और ये बीज अभी नहीं नष्ट किया गया तो ये बन जाएगा पेड़, और जब पेड़ बन जाएगा तो इसको नष्ट करना बड़ा कठिन हो जाएगा। और हमारा तो यह प्रण है कि कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति, हमारा भक्त कभी नष्ट नहीं हो सकता, उसको नष्ट होने नहीं देंगे हम। तो देवर्षि नारद को अपने सामने कैसे विनष्ट होता देख सकते हैं, इसीलिए इनके अहंकार को नष्ट करने का कोई न कोई उपाय तो करना पड़ेगा। अब बाहर कोई घाव हो तो मलहम पट्टी कर दे, और अंदर का घाव हो तो ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है ट्यूमर, ऑपरेशन करने में दर्द होता है। भगवान बोले कि नारद जी को 2 मिनट का कष्ट होगा, लेकिन इनका अभिमान रूपी रोग सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। पथरी है तो भैया पेट फाड़ के निकालेंगे। तो करुणा निधि मन देख विचारे, उर अंकुरे वो गर्भ तरु भारी, बेग सोमय डारे हवो खारे, पन हमार सेवक हितकारी, मुनि करहि तमम कौतुक होई, अवश्य उपाय करब हम सोई। मुनिराजस्य हृदये जातं गर्व द्रुमांकुरम, ज्ञात्वा चोत्पाटनोपायं कृतवान् करुणानिधिः। इत्युक्त्वा हरिमानम्य ययो यादृच्छिको मुनिः, मुनो यदृच्छया विष्णुर्गते तस्मिन् हि नारदे, स्वेच्छया चकारासु माया माया विशारदः। फिर ऐसा कह के भगवान बोले कि हमारी लीला बढ़ जाएगी, अपना खेल का खेल हो जाएगा, और देवर्षि नारद का कल्याण हो जाएगा। तो देवर्षि नारद फिर भगवान को प्रणाम करते हैं, और हृदय में अहंकार को लिए दिए ही वो आगे बढ़े। तो भगवान महादेव जी से संपर्क किए मन से कि क्या करना है, अपने भक्त में थोड़ी गड़बड़ दिख रही है, तो कुछ माया करें क्या। तो अनुमोदन हो गया कि कीजिए। तो श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। अब क्या वहाँ पर रचना की है भगवान कि मुनि मार्गस्य मध्ये तु विरेचे नगरम महत्, शतयोजन विस्तारम अद्भुतम सुमनोहरम, स्वलोकादधिकम रम्यम नाना वस्तु विराजितम, नर नारी विहाराढ्यम चतुर्वर्णाकुलम परम। देवर्षि नारद जिस मार्ग से जा रहे थे, उसी मार्ग में वैकुंठ की शोभा को भी लज्जित करने में समर्थ एक दिव्य नगर का निर्माण भगवान ने अपनी माया से तुरंत करवा दिया। अब उस नगर में बिरचे उमग महानगर तेहि, सतजो जन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार, बसहि नगर सुंदर नर नारे, जनु बहुमन से जरति तनुधारी। उस नगर में रहने वाले प्रत्येक युगल को देखकर ऐसा ही लगता था मानो स्वयं कामदेव और रति प्रकट हो गए हों। इतनी शोभा, इतनी सुंदरता। और तत्र राजा शील निधिर नाम ऐश्वर्य समन्वित, वहाँ पर
अपने नाम के ही अनुरूप ऐश्वर्य से युक्त एक बड़ा यशस्वी राजा रहता था जिसका नाम था शीलनिधि। अद्भुत रामायण में जहां इस प्रकार का प्रसंग वर्णित है वहां पर अम्बरीश राजा के रूप में वर्णन किए हैं ये। और उसके वैभव को देखकर सैकड़ों इंद्रों का वैभव लज्जित हो जाए, ऐसा उसका पराक्रम, ऐसा उसका वैभव, खजाना सेना सब सत सुरेश सम विभव विलासा रूप तेज बल नीति निवासा विश्वमोहिनी तासु कुमारे श्री विमोह जिह रूप निहारी। उसकी लड़की थी, पुत्री थी, नाम था विश्वमोहिनी। उसको जगन मोहिनी भी कहें, जगत मतलब विश्व, तो विश्वमोहिनी चाहे जगन मोहिनी। तो तस्य कन्या विशालाक्षी श्रीमती वरवर्णिनी जगन मोहिन्य विख्याता त्रैलोक्यप्यति सुंदरी। कदाचित ऐसा कह दें तो लक्ष्मी जी भी उसकी सुंदरता को देखकर शर्मा जावें, लजा जावें, ऐसा सुंदर उसका अद्भुत रूप। उसके स्वयंवर का प्रकरण है। उसके स्वयंवर के लिए देश विदेश से सैकड़ों राजा वहां पर आए हैं। करे स्वयंवर सो नृप बाला आए तहां अगणित महिपाला। सुता स्वयंवरोद्युक्तो महोत्सव समन्वितः चतुर्दिग्भ्यः समायातैः संयुतं नृपनंदनैः एतादृशं पुरं दृष्ट्वा मोहं प्राप्तोऽथ नारद। अब देवर्षि नारद चूंकि पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं तो उनको पता है कि कहाँ क्या है, लेकिन ये नगर तो भगवान ने बनवाया था देवर्षि नारद के लिए अलग से, तो यहाँ कभी गए नहीं थे। जब उस मार्ग में नगर को उन्होंने देखा तो सोचे ये कौन सा दिव्य स्थान है, हम यहाँ तो आज तक नहीं आए, तो जरा प्रवेश करके देखें यहाँ क्या शोभा है, क्या यहाँ पर लोग हैं, कैसे क्या प्रबंध है। तो जब वहाँ पर गए हैं तो सभी लोगों ने उनका स्वागत किया, अवगत हुए। फिर राजा शीलनिधि आए, अपने महल में उनको स्वागत से ले गए, बड़े श्रेष्ठ आसन पर बैठाए। कौतुकी तन्नृपद्वारम जगाम मदनैधितः आगतम मुनिवर्यम तम दृष्ट्वा शीलनिधिर्नृपः उपविश्यार्हयाम चक्रे रत्न सिंहासने बरे। और फिर अपने पुत्री राजकुमारी विश्वमोहिनी को लाकर देवर्षि नारद के सामने प्रस्तुत किया और कहा कि प्रभो आप तो सर्वज्ञ हैं, आप हमारी कन्या के गुण दोष इत्यादि का कुछ विचार करके बताएं। आने दिखाए नारद ही भूपति राजकुमार कहु नाथ गुण दोष सब एहि के हृदय विचार। अथ राजा स्वतनयाम नामतः श्रीमतीं वराम समानीय नारदस्य पादयोः समपातयत् अस्या भाग्यम वद मुने सर्वम जातकमादरात्। इसकी कुंडली देखिए, इसका हाथ देखिए, इसका प्रारब्ध बताइए, हमारी पुत्री के भाग्य में क्या लिखा है, ऐसा राजा ने निवेदन किया। तो राजा जब कह रहा था तो राजकुमारी के रूप को देखकर देवर्षि नारद भूल गए कि हम कौन है और क्या करने आए हैं। पहले तो भाग्य तब बतावे जब नजर हाथ पर जावे, वो तो चेहरे से हट नहीं रह रही, तो इधर उधर के विषय पर क्या देवर्षि नारद चर्चा करें। तो लक्षणता सुबिलो की भुलाने हृदय रख नहीं प्रगट बखाने। फिर जब उस कन्या के दिव्य लक्षणों पर दृष्टिपात किया, भाव समझ में आया, तो बोले क्या कहें हम इसके विषय में। मन में जो प्रसन्नता है वो बाहर आ नहीं रही है। कहते हैं सर्वेश्वरो जितो वीरो गिरीश सदृशो विभु अस्याह पतिर्ध्रुवम भावी कामजित सुरसत्तमः। क्या क्या लक्षण बताए। सर्वेश्वर, इसका जो पति होगा वो सबों का ईश्वर होगा, अजित होगा मतलब उसको कोई पराजित नहीं कर सकेगा, वीर होगा, गिरीश सदृशो विभु, भगवान महादेव के समान उसका सामर्थ्य होगा, और अस्याह पतिर्ध्रुवम भावी कामजित सुरसत्तमः, इसका पति देवताओं में श्रेष्ठ और कामदेव को भी जीतने वाला होगा। तो देवर्षि नारद सोचे कामदेव को तो शिव जी ने भी जीत लिया है और कामदेव को हमने भी जीत लिया है, तो इसीलिए कामदेव को दोनों ने जीता तो हमारा प्रभाव भी भगवान महादेव के समान हो गया। तो गिरीशो सदृशो विभु में हम भी आ गए और देवता हमारे आगे माथा टेकते ही हैं, हमको किसी ने पराजित किया नहीं है, तो सब लक्षण तो मिल ही जा रहे हैं, तो क्या बढ़िया हो जाए कि हम ही इस कन्या के पति हो जाएं। तो एक भाव मन में उदित हुआ। तो लक्षण सब विचारी उर राखे कछुक बनाई भूप सन भाखे सुता सुलक्षण कहि नृप पाहे नारद चले सोच मन माहि। अब ये सब बात राजा को बताए नहीं, ये सब हृदय में विचार करके देवर्षि नारद ने गोपनीय रखा और केवल बाहर से कह दिया कि तुम्हारी कन्या का मैं क्या वर्णन करूं। सुतेयम तव भूपाल सर्व लक्षण लक्षिता इत्युक्ता निपमा मंत्र जयो यादृक्षिको मुनि। हे राजन, तुम्हारे पुत्री में सब सद्गुण है, जो भी एक सद्गुण
होते हैं किसी सुंदर सुशीला नारी में, वो सब के सब दिव्य गुण तुम्हारी पुत्री में है, कोई गुण इसमें बचा ही नहीं। तो एक एक का क्या बखान करें, यही जानो सर्वगुण संपन्ना तुम्हारी कन्या है। और ऐसा कह के गए, और हृदय में उस कन्या का विचार है कि कैसे भी करके उसको प्राप्त कर लिया जाए, क्योंकि एक भाव और है कि जो उस कन्या का पति होगा से वही सकल सचराचर ताहि, बरई शील निधि कन्या जाहि। ये शील निधि राजा की कन्या जिसका वर्ण करेगी, पूरा चराचर जगत उसके अधीन रहेगा, उसकी सेवा करेगा। तो देवर्षि नारद सोचे कि हमें इस कन्या के पति हो जाए तो हमारा भी ऐसा प्रभाव हो जाए। तो फिर सोचते हैं इतने इतने राजा हैं, इतने सुंदर सुंदर पराक्रमी राजा हैं, इनको छोड़ के ये कन्या हमारा वर्ण कैसे करेगी? कन्या की इच्छा के विरुद्ध विवाह भी नहीं कर सकते हैं। तो कन्या हमारे प्रति स्वयं आकर्षित होकर हमें पति रूप में प्राप्त कर ले, इस प्रकार का कोई प्रबंध करना पड़ेगा। तो जप तप कछु न हो ये काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। बस यही माथा पीट रहे हैं कि हे विधाता, कुछ ऐसा आप करें प्रबंध कि ये कन्या हमें प्राप्त हो जाए। बाकी जब तब सब छूट गया। तो सौंदर्यम सर्वनारीणाम प्रियम भवति सर्वथा, तदृष्ट्वैव प्रसन्ना सा भविष्यति न संशयः। स्त्रियों को सुंदरता बड़ी प्यारी होती है, तो हम अपने स्वरूप को अगर सुंदर बना लें तो एक विश्वमोहिनी राजकुमारी भी हमारे प्रति आकर्षित हो जाए और हम पर रीझ जावे तो हमसे विवाह भी कर ले। तो कैसे हम इस प्रकार का सुंदर रूप प्राप्त करें कि हम पर रीझ जाए? तो चित्ते विचंत्य समुनिश्राप्नुयाम कथमेन काम, स्वयंवरे नृपालानामेकं मां प्रणुयात् कथम। हम बाकी राजाओं से अपना ऐश्वर्य विशेष दिखाएंगे तभी तो हमें पति रूप में स्वीकार करेगी। तो किससे मांगे? बोले सभी प्रकार के प्राणियों में जो सुंदरता है वो भगवान विष्णु से ही निकली है। भगवान विष्णु सर्वांग सुंदर हैं, उन्हीं से रूप मांग लेते हैं, उधारी मांग लेते हैं। सदैव के लिए नहीं तो कम से कम विवाह पर्यंत के लिए दे दीजिए। और भगवान के अतिरिक्त हमारा हितैषी कोई नहीं है। ऐसे भगवान हितैषी तो सच में हैं, सबके हितैषी हैं भगवान, इन अपने तरीके से हित करते हैं। तो किसी को समझ में आता है कि हित है और किसी को नहीं भी आता है तो कष्ट होता है। तो विधायत्थम विष्णु रूपम ग्रहीतुम मुनि सत्तमः, विष्णुलोकम जगामासो नारद स्मर विह्वलः, प्रणिपत्य हृषिकेशं वाक्यमेतदुवाचः, त्वदीयो भूपतिः शीलनिधिः। धर्म तत्पर होना चाहिए, वृष तत्पर। हाँ, वृष भी, वृषो ही भगवान धर्म, ऐसे वृष तत्पर ठीक है। तस्य कन्या विशालाक्षी श्रीमती वरवर्णिनी, यदि दास्यते रूपम में तदा तां प्राप्नुयाम ध्रुवम, तद्रूपम सा बिना कंठे जयमालां न धास्यते स्वरूपम, देहि मे नाथ सेवकोऽहं प्रियस्तव, वृणुयान मां यथा सा वै श्रीमती क्षितिपात्मजा। बहुविधि विनय किन्हते ही काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। भगवान नारायण का ध्यान किया, स्मरण किया तो भगवान आए। बोले क्या बात है, अभी अभी वैकुंठ से मिलकर तो आप गए थे और कुछ समय हुआ और आप तुरंत फिर हमें स्मरण कर रहे हैं, क्या बात हो गई? तो भगवान के दर्शन प्राप्त करके ही देवर्षि नारद को लगा कि अब हमारा काम तो मानो बन गया। भगवान तो मना करेंगे नहीं, इतने प्रिय हैं हमारे, हम भी बड़े भक्त हैं इनके। तो कहे प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आनिभाते नहीं पावोहि। कि हम किसी अन्य उपाय से उस कन्या को प्राप्त नहीं कर सकते नारायण, इसीलिए आप अपना स्वरूप हमें दे दीजिए, अपने समान सुंदर बना दीजिए। तो एक और इसमें बहुत सुंदर बात देवर्षि नारद ने कही कि जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा। कि हे प्रभु, जिस प्रकार से मेरा हित हो वही उपाय आप जल्दी कीजिए। तो देवर्षि नारद की दृष्टि में हित क्या है? भगवान अपना रूप दे दें, हमारा विवाह हो जावे। और भगवान की दृष्टि में हित क्या है कि नहीं, इसको ऐसा कुछ कर दें कि इसका विवाह कटे, इसको वैराग्य हो और इसका काम जय वाला जो अभिमान है वो टूटे, हमारे भक्त का अभिमान टूटे तो इसका कल्याण हो। तो भगवान मुस्कुराए, बोले कोई बात नहीं। वच श्रुत्वा मुनेरित्थं विहस्य मधुसूदनः, शांकरीं प्रभुतां बुद्ध्वा प्रत्युवाच दयापरः, निज माया बल देखी विशाला, हिय हंसी बोले दीन दयाला। क्या कहते हैं प्रभु? जेहि विधि हो यही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम कर बन आन कछु, बचन नमृषा हमार। श्रेष्ठ देशम मुने गच्छ, करिष्यामि हितम तव।
जिस प्रकार से आपका परम हित होगा हे देवर्षि नारद, वही हम करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, मेरा वचन झूठा नहीं होगा, जान लीजिए। तो भगवान देवर्षि नारद के अभिमान को तोड़ने के लिए हितकारी कार्य करेंगे। और देवर्षि नारद भ्रम में है कि भगवान हमको अपना रूप देंगे तो हमारा घर बसे हुए तो हमारा हित हो। तो भगवान कहते हैं भृषगवरो यथार्थस्य यतः प्रियतरोसि में इत्युक्त्वा मुनये तस्मै तिरोधानम जगामसः। अगर कोई व्यक्ति रोगी है और कोई ऐसी वस्तु डॉक्टर से मांगे, चिकित्सक से मांगे, जिससे उसका रोग ठीक होने के स्थान पर बढ़ जाए, तो कुशल वैद्य कभी उसको वह कुपथ्य नहीं देता है। कड़वी दवा भले दे दे लेकिन मीठी जलेबी नहीं देता, क्योंकि इस औषधि का प्रयोग करेगा तो रोग मुक्त होगा और कुपथ्य का प्रयोग करेगा तो रोग बढ़ेगा, भले मरीज उससे कुपथ्य ही मांगे। तो कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैदन दे सुनहु मुनि जोगी। एहि विधित तुम्हार मैं ठयऊँ, कही अस अंतरहित प्रभु भयऊ। तो माया के कारण देवर्षि नारद का चित्त बड़ा व्याकुल था, विवेक उतना काम नहीं कर रहा था, तो भगवान के इन गूढ़ वचनों को समझ नहीं सके। तो माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। भगवान क्या कहना चाहते हैं इस तत्व को समझ नहीं सके, भगवान का लक्ष्यार्थ नहीं पकड़ सके, तो प्रसन्न हो गए कि अब तो हमारा रूप नारायण के समान हो गया। एवं मुक्तो मुनिर्हृष्ट स्वरूपम प्राप्य वै हरे, मेने कृतार्थमात्मानम तद यत्नम न बुबोधस। तो देवर्षि नारद को लगा कि हमारा रूप तो कन्या जब देखेगी तो लगेगा कि विष्णु है। तो भगवान ने कैसा यहाँ विचित्र प्रबंध किया है कि देवर्षि नारद का जो स्वरूप है वो बाकी लोगों को सामान्य ही दिख रहा है। देवर्षि नारद को लग रहा है अपनी ओर से कि हमारा रूप तो नारायण का हो गया, और देवर्षि का मुखमंडल जो है वो बंदर के समान प्रतीत हो रहा है कन्या इत्यादि के लिए। तो गवने तुरत तहार सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करे सहित समाजा। गवने तुरत तहारी सिराई, जहाँ स्वयंवर का प्रबंध किया गया था वहाँ वापस गए देवर्षि नारद। अथ तत्र गतः शीघ्रं नारदो मुनि सत्तमः, चक्रे स्वयंवरम यत्र राजपुत्र ही समाकुलम। बड़े बड़े देश विदेश के राजा बैठे हैं, पराक्रमी राजा बैठे हैं। ऐसा लगा जैसे देवराज इंद्र की सभा यहीं लगी हुई हो, इतने तेजस्विता से युक्त सब महापुरुष बैठे हुए हैं। तो स्वयंवर सभा दिव्या राजपुत्र समावृता, सुशुभे तेव विप्रेन्द्रा यथा शक्र सभा परा। लगा दूसरा स्वर्ग यही है। तो अप्रियस्यापि पथ्यस्य परिणामः सुखावह, वक्ता श्रोता च यत्रास्ति रमन्ते तत्र संपदः। अप्रिय हो लेकिन हितकारी वचन हो तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, उसका परिणाम अच्छा होता है। जहाँ अप्रिय वचन बोलने का भय नहीं हो, निर्भयता पूर्वक व्यक्ति हितकारी वचन बोले, चाहे सुनने में अप्रिय हो और सुनने वाला भी उसके मर्म को समझकर स्वीकार करे, वहाँ पर संपदा का वास होता है। ये नहीं कि मुंह फुला के बैठ गए कि कैसे हमें अप्रिय लगने वाला वचन बोल रहे हो। अगर वह कल्याणकारी वचन है तो सुनना चाहिए, समझना चाहिए, स्वीकारना चाहिए। तो ऋषि नारद को लगा कि हमारा स्वरूप तो अब विष्णु भगवान के समान हो गया है, तो कन्या तो हमें छोड़कर किसी और को पति बनाएगी नहीं। तो स्थित्वा तत्र विचिन्तेति प्रेते युक्तेन चेतसा, मां वरिष्यति नान्यं सा विष्णु रूप धरम ध्रुवम। अब हम विष्णु रूप में आए हैं तो हमें छोड़कर किसी और को पति बनाएगी नहीं। और भगवान उल्टा कर दिए, नारद मुनि के हित का विचार करके उनको भगवान ने बंदर का मुख दिया। हरि शब्द जो है संस्कृत में वो बंदर के लिए भी है, और हरि शब्द जो है वो विष्णु के लिए भी है। तो हरि का रूप मांगा था तो भगवान ने पर्यायवाची लगा दिया कि हरि तो बंदर को भी कहते हैं, तो बंदर भी चलेंगे। तो मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूपन जाय बखाना। और ये चरित्र कोई जान नहीं पाया कि नारद मुनि बंदर के समान दिख रहे हैं, ये केवल राजकन्या ने समझा। और भगवान शिव के जो दो गण लगे थे पीछे कि कहाँ कहाँ नारद मुनि जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, इसकी व्यवस्था, इसका समाचार भगवान को सुनाते थे महादेव जी को, वो लोग इस रहस्य को जान पाए। वो ब्राह्मण के रूप में थे, गुप्तचर सब। तो पूर्व रूपम मुनिम सर्वे ददृशुस्तत्र मानवाः, तद्भेदम बुबुधुस्तेन राजपुत्रादयोद्विजा। वो जो राजपुत्र इत्यादि थे, जो राजा थे, तद्भेदम न बुबुधु, उस भेद को नहीं समझ पाए। वो तो पहले के ही समान देवर्षि नारद को देखकर प्रणाम कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं।
तो नारद जाने सब ही सिरुनावा। सबको लगा कि देवर्षि नारद भी स्वयंवर में स्वयंवर देखने आए हैं, तो सब प्रणाम किए। लेकिन रहे तहाँ द्वै रुद्रगण, तेजा नहीं सब भेव। विप्रवेश देखत फिरहि परम कौतुकी तेव। तत्र रुद्रगणो द्वौ तद रक्षणार्थम समागतौ, विप्ररूप धरौ गूढ़ौ तद भेदम जग्यतो परम। देवर्षि नारद की रक्षा भी करते थे ये लोग, और देवर्षि नारद के इस रहस्य को जानते भी थे, समाचार भी देते थे शिव जी को। तो ये सब देखे कि देवर्षि नारद तो बड़े घोटाले में फंस गए भाई, मांगे कुछ मिला कुछ, और इसका बोध भी इनको नहीं है। तो जिस समाज में देवर्षि नारद अहंकार से युक्त होकर कि हम तो भगवान विष्णु के समान सुंदर बन के आए, अब तो हमें कोई छांट ही नहीं सकता, वहीं पीछे जाकर ब्राह्मण का रूप बनाकर वो भी बैठ गए। मूढ़ मत्ता मुनिम तौ तन्निकटम जगमतुर्गणैः, कुरुतस्तत्प्रहासं वै भाषमाणो परस्परम। क्या कहते हैं वो लोग दोनों मुस्कुराते हुए, करहि कोट नारद ही सुनाई, नीक दिन ही हरि सुंदरताई। अरे इस भगवान कितना सुंदर इनको हरि रूप दिए हैं देवर्षि नारद को, ऐसा कहते थे। तो अभिधा वृत्ति से नहीं कहते थे, यहाँ लक्षणा लगाते थे। जैसे किसी को कहें कि अरे तू उल्लू है क्या, तो उसका अर्थ है वो उल्लू बन के उड़ेगा तो नहीं, लेकिन उल्लू के समान मूर्ख है, इस प्रकार से कहते हैं। तो हरि के समान रूप है, तो यहाँ हरि बंदर को भी कहते हैं। तो यहाँ पर इनका भाव दूसरा लग रहा है। करहि कूट नारद ही सुनाई, नेकी दीन ही हरि सुंदरताई। और एक और अर्थ लग सकता है इसका कि नेकी दीन ही, कि जो इनको उचित था वही दिया है, और हरि सुंदरताई, पहले की जो सुंदरता सामान्य भी थी वो भी हरण कर लिया। एक अर्थ ये भी लग सकता है, पहले से जो सामान्य रूप होगा तेजस्वी नारद का वो भी नहीं रहने दिया, वो भी हरण कर लिया। एक भाव यह भी लग सकता है। तोरी झहि राज कुंवरी छवि देखी, इन्हि बरि हरि जान बिसेखी। इच्छत्यम निपसुतामृथैव स्मर मोहितः। क्या कहते हैं, ये तो राजा की पुत्री को बेकार ही कामदेव से मोहित होकर पाना चाहते हैं। कामदेव ने इनके मन में अपना वास कर लिया है। अभी तक अहंकार क्या था कि हम काम विजयी हैं, लेकिन अभी कामदेव इन्हीं पर विजय प्राप्त कर लिया। क्यों? अब यहाँ भगवत परायण नहीं है, यहाँ नारी परायण हो गए हैं। जब तक भगवान की भजन वृत्ति में थे तब तक कामदेव नहीं कुछ कर पाया। अब भगवान की ओर से मन हटा और इस संसार में लगा तो कामदेव अपना प्रभाव दिखाने लगा। तो